अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। सही बुखारी हदीस नंबर 347 है। इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बाबुन अत्तयम्मुम ज़रबतन। तयम्मुम एक ज़रब है, हाथों को ज़मीन पर मारना ये ज़रब है। ज़रब क्या माना? मारना। हाथों को ज़मीन पर कितनी बार मारना है? एक ही बार मारना है। दो बार मारना साबित नहीं है। बात ख़त्म हुई। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस सुन्नत को, इस मसला को साबित करने के लिए बाब कायम कर रहे हैं कि लोगों, तयम्मुम में हाथों को ज़मीन पर एक ही बार मारना है, फिर फूंक मारनी है, फिर हाथों का मसा करना है पीछे, फिर चेहरे पर मसा करना है। बात ख़त्म हुई। हाथों के लिए लग मारना, चेहरे के लिए लग, ये साबित नहीं है। इसमें हदीस वही लाए हैं जो पीछे बारहा गुजर चुकी है। 338 नंबर हदीस, अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु वाला वाक़या, वो हमने बारहा पढ़ लिया है, वही है। यहाँ जो एक और मसला हम समझाना चाहता हूँ वो है तरतीब वाला मसला। तरतीब क्या? तयम्मुम की हदीसों में अक्सर में पहले चेहरे का ज़िक्र है, बाद में हथेलियों का ज़िक्र है। वो सारी रवायतें वाव के साथ हैं। वाव तो वाव तरतीब के लिए नहीं आता, वाव मुतलक जमा के लिए आता है। अब कोई पूछे क्लास में कौन कौन बैठा है, तो मैं कह सकता हूँ बाबा जी शिहाबुद्दीन बैठे हैं, और तेरा क्या नाम सी, और उस्मान गनी बैठा है, और हबीबुर्रहमान बैठा है, और ये बैठा है, इनका क्या नाम सी, अदनान बैठा है, और सुबान बैठा है, और बशर, और भी तलबा बैठे हैं। ये मैं कह सकता हूँ ना? कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? तो ये है और ये जमा के लिए है, तरतीब नहीं है। जब मैं इसी चीज़ को तरतीब के साथ बयान करना चाहूँगा, मैं कहूँगा चाचा जी शिहाबुद्दीन साहब, फिर सुम्मा माना फिर उस्मान गनी साहब, फिर हबीबुर्रहमान, फिर फ़लाँ, फिर आता है तरतीब के लिए। वह तरतीब के लिए नहीं आता। तो लिख लो, ये बात लिख लो, नोट कर लो। ये जो हदीस है 337 वाली हदीस, इसमें ये लफ्ज़ हैं, सुम्मा का लफ्ज़ है, तरतीब वाला मसला इसमें है। देखो, फ़ज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नमा काना यकफ़ीका अन तस्ना हकज़ा। तो ऐसे करी तुम्हें काफ़ी है। फ़ज़रबा बिकफ़्फ़िही ज़रबतन अलल अर्ज़ी, हथेलियों को ज़मीन पर मारा, सुम्मा नफ़ज़हा, फिर उसमें फूंक मारी, सुम्मा मसहा बिहिमा ज़हरा कफ़्फ़िही बिशिमालिही और ज़हरा शिमालिही बिकफ़्फ़िही, फिर बाएं हाथ को दाएं के पीछे, दाएं को बाएं के पीछे मसा किया, सुम्मा मसहा बिहिमा वजहहू, फिर चेहरे का। सुम्मा आ गया। सुम्मा तरतीब की दलालत करता है। तो जब सुम्मा आ गया है तो हमें इसी के मुताबिक क्या करना चाहिए? मसा करना चाहिए। समझ लग गया मसला? सुम्मा का ये फ़ायदा है, लागी समझो। यही राज है हमारे यहाँ। बाद ने कहा जैसे मर्ज़ी कर लो, जैसे मर्ज़ी नहीं। वाव मुतलक जमा के लिए सुम्मा आ गया है, सही साबित है। तो सुम्मा तरतीब के लिए होता है। अगला बाब, बाबुन बग़ैर उन्वान के मुख्तलिफ़ तौजीहात। एक ये तोजी कि इसका तलक भी पिछले बाब के साथ है। दूसरी ये तो जी
इमाम बुखारी तलबा का जहन खोलने के लिए बस औकात बाब काम करते नहीं, तलबा खुद इज्तिहाद करें यहाँ क्या मुनासिब बाब आएगा। 348 नंबर हदीस काल हद्दसना अब्दान काल अखबरना अब्दुल्ला काल अखबरना औफुना नबी रजा काल हद्दसना इमरान इब्न हुसैन निल खुज़ाई अन्ना रसूल अल्लाह, बेशक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा एक आदमी को मुअतज़िलन अलग खड़ा था, लम युसल्ली फिल कौमी, उसने कौम के साथ नमाज़ पढ़ी नहीं। फ़क़ाला फरमाया या फ़लान मा मनाका अन तुसल्ली फिल कौम, किस चीज़ ने तुझे रोका है कि तू लोगों के साथ नमाज़ पढ़े। उसने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम असाबत ने जनाबा, मुझे जनाबत पहुँची है और पानी नहीं है। फरमाया अलैका बिस्साइद, मट्टी लाज़म पकड़, मट्टी काफ़ी है। फ़इन्ना यकफ़ीका, वो तुझे काफ़ी है। ये हदीस भी पहले गुज़र चुकी है, ये हदीस भी पहले गुज़र चुकी है, पहले लंबी हदीस गुज़री है। ये तयम्मुम की किताब की आखिरी हदीस है, ये मसला नोट कर लें। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जब भी किसी किताब की आखिरी हदीस लाते हैं, जब भी किसी किताब के आखिर में जो हदीस लाते हैं उसमें कोई ऐसा लफ्ज़ होता है जिसमें किताब के ख़ात्मे की तरफ इशारा मिल रहा होता है, यहाँ किताब ख़त्म हो रही है, इसे बराअतुल इख्तिताम कहते हैं। यहाँ फ़इन्नहु यकफ़ीका, तुझे काफ़ी है, कि लफ्ज़ से इसकी तरफ इशारा है कि किताब तयम्मुम में जो अहादीस आयात ज़िक्र की गई हैं इस मसले के लिए वही काफ़ी है। बराअतुल इख्तिताम। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक हमारी तयम्मुम की किताब ही मुकम्मल हुई। बारकल्लाहु फ़ीकुम।